नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। अब्बास इराक़ची और इसहाक डार में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनियों की गज़ा से जबरी बेदखली का मंसूबा तशवीशनाक और गैर मुनसिफाना है। फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है, उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दो रियासती हल ही वजह है। पाकिस्तान 1977 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ लॉस एंजलिस में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। इमिग्रेशन हुक्काम रबामा कार्रवाइयों का आगाज करेंगे। अमेरिका अब तक 11,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर कर चुका। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया रियासत का तारकीन वतन के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। तारकीन वतन के दिफा के लिए $5 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। कानूनी लड़ाई के लिए $2.5 करोड़ रियासती महकमा इंसाफ को दिए जाएंगे। $2.5 करोड़ से इन तारकीन वतन की मदद की जाएगी जिन्हें बेदखली का खतरा है। अमरीकी सदर ने जनूबी अफ्रीका की माली इमदाद मंजूर कर दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्मों से जमीन छीनी जा रही है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा भी दर्ज किया। इसी वजह से इमदाद रोकी। उधर अमरीकी अदालत ने एलॉन मस्क की लाखों अमरीकियों के जाती डेटा तक रसाई रोक दी। 19 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने अदालत से रुजू किया था। एलॉन मस्क ने जज को डेमोक्रेटिक कारकुन और फैसले को पागलपन करार दे दिया। हमने मुश्किल फैसले कर लिए, लेकिन आगे भी जो सफ़र जो है तो आसान नहीं है। मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूँ। मैं नहीं पिछली हुकूमत के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करना चाहता, ना कोई सियासत यहाँ पर करना चाहता। पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो चुका। अब तरक्की का सफर तय करना है। मुश्किल फैसले कर लिए, मगर आगे भी सफर आसान नहीं। मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में महंगाई का तूफान था जो अवाम ने बर्दाश्त किया। गुज़िश्ता हुकूमत पर इल्जाम तराशी नहीं करना चाहता। IMF से मुआहिदा हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। कारोबारी तबके की मुशावरत से पॉलिसियां तय करेंगे। अफ्रीकी सीरीज के पहले मैच में कौमी टीम को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। 331 रन के ताकुब में पाकिस्तान की टीम 252 रन बना सकी। फखर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा 40, तैयब ताहिर 30 रन बना सके। हारिस रऊफ इंजरी के बायस बैटिंग के लिए ना आ सके। मिचेल सेंटर और मैट हेनरी ने 3-3 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 330 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग करते हुए हारिस रऊफ को पसलियों की तकलीफ। ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए। सलमान आगा ने हारिस रऊफ का ओवर मुकम्मल किया। PCB हुकाम के मुताबिक हारिस रऊफ को लो ग्रेड 1 स्ट्रेन का सामना है। उन्हें पेट के मसल्स में भी तकलीफ है। इस नीयत के साथ इस्लामाबाद आए या पंजाब में आए या किसी और सूबे में जाए, ये कोई इस किस्म का इज्तिमा करने की कोशिश करें जो रियासत पे हमला हो, जो एक नई 9 मई बर्पा करने की साजिश हो, 26 नवंबर बर्पा करने की साजिश हो, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई या 26 नवंबर को दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ की कोशिश होती है किसी बड़े इवेंट पर एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज किए जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। कहते थे ट्रंप आएगा तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आ गया, लेकिन बानी PTI का कुछ नहीं बना। PTI ने स्पीकर की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात का चीटर बंद करो। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं, मुस्तहकम इदारों से होते हैं। हुकूमत के इरादे और नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकरात की दावत की तरदीद कर दी। एक न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दूंगा जब हुकूमत या ओपोजिशन मुझे कहेंगे।
हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अमली तौर पर गैर फ़ाल हो चुकी। हुकूमती तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI अब पुरतशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। PTI को जब कभी फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखी जाएगी। वो जो पिंकी गोगी और कप्तान थे ना, लूट के खा गए पाकिस्तान, ये जो पाक फौज को और शोहदा को बातें करते हैं, इनके खुद 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं तहरीक इंतशार वाले। दुनिया के सदर, दुनिया के वजीर आजम पाकिस्तान की इकोनॉमी की तारीफ करते हैं और हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। पिंकी गोगी और कप्तान लूट कर खा गए पाकिस्तान। तहरीक इंतशार वाले हमारे नहीं, पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। तहरीक इंतशार वाले शहदा की बेहुरमती करते हैं। पाक फौज को बातें करने वालों की 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, बोले सरहदों के मुहाफिज इज्जत के लायक हैं। दुनिया हुकूमत की कामयाबियों का एतराफ़ कर रही है। सिंध हुकूमत का दिन के औकात में शहर में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का ट्रैफिक हादसात के हवाले से हंगामी इजलास। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह के अंदर ऑपरेशन रात के औकात में शिफ्ट करने का हुक्म। कराची की सड़कों पर दौड़ते डंपर्स मौत बांटने लगे। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जान बहक। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। दूसरी तरफ कातिल डंपर, ट्रक और बसों से हादसात ना रुक सके। रवां साल 96 खानदान उजाड़ दिए। जहां बाक होने वालों की तादाद ज्यादातर मोटरसाइकिल सवारों की थी। सत्तर लोगों से जायद लोगों को डंपर्स और ट्रॉलर्स ने कुचल दिया है। मुझे एक इलाके का भी आप सबूत दे दें कि वहाँ ट्रैफिक के एसओ को, DIG को, SSP को चंद घंटों के लिए भी सस्पेंड किया गया, तो आप मुझे बताएं कि फिर कैसे परफॉर्मेंस नज़र आएगी। और रोजाना सड़कों पर निकलकर टैंकर्स और ट्रॉलर्स को रोकूंगा। अरकान असेंबली भी सड़कों पर निकलकर अमल दरामद कराएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने टैंकर हादसा से बचाव की तदाबीर दे दी। कहते हैं ट्रैफिक पुलिस मेरे साथ 1 हफ्ते के लिए आए, इसके बाद एक वाकया हुआ तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। ये इशू बैठकर हल होंगे। अगर सजा और जजा का निज़ाम मजबूत होगा तो फर्क नजर आएगा।